आप सुन रहे हैं स्ट्राइवॉक्स ऑडियो, जहां हर शब्द एक बदलाव की शुरुआत है। आज हम सुनेंगे हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि कैसे खुद पर काबू पाकर दुनिया को अपने कदमों में झुकाया जा सकता है, कैसे रोज के बहानों को हटाकर रोज एक जीत हासिल की जा सकती है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये किताब जीने के लिए है। तो अब ध्यान से सुनिए, महसूस करिए, क्योंकि ये आवाज आपको बदलने वाली है। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है, ये कोई जंजीर नहीं जो तुम्हारी आज़ादी को छीन ले। असली बात तो ये है कि डिसिप्लिन आत्मसम्मान का सबसे सशक्त रूप है। ये वो हथियार है जिसे तुम हर दिन की खामोशी में गढ़ते हो ताकि जिंदगी की अव्यवस्था, असफलता और पछतावे से लड़ सको। आज की दुनिया में हर जगह भटकाव है, हर पल मोबाइल की टन-टन, हर सेकंड कोई नई चीज़ तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है और ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो उस भटकाव का दरवाज़ा खोल देते हैं हर बार। लेकिन अब नहीं, कम से कम तुम अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, क्योंकि तुम यहाँ आए हो अपने अंदर की सो आग जलाने जो सब कुछ बदल दे, डिसिप्लिन की आग। लोग अक्सर मोटिवेशन का इंतज़ार करते हैं, सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद उठकर सब कुछ कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन धोखा देता है, आज है कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन हमेशा मौजूद रहता है। जब तुम थके हो, जब मन नहीं करता, जब हार मानने का मन हो, डिसिप्लिन तभी तुम्हें उठने को कहता है। वो सुबह 5 बजे उठाता है जब तुम्हारा बिस्तर तुम्हें और 10 मिनट रुकने को कहता है। वो तुम्हें धक्का देता है तब भी जब कोई रिजल्ट नहीं दिखता। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकता है, लेकिन खत्म तक पहुंचाता है सिर्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को अपनाने का मतलब है उस असहजता को गले लगाना जिससे लोग भागते हैं, क्योंकि सच्चा विकास कभी भी आराम से नहीं आता। वो आता है पसीने से, दर्द से, अकेलेपन से। जब सब आराम कर रहे होते हैं और तुम काम कर रहे होते हो, जब तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ठुकराकर लॉन्ग टर्म सक्सेस चुनते हो, वही असली डिसिप्लिन है। और हाँ, ये आसान नहीं होता, ये एक जंग है, हर दिन की जंग। लेकिन यही तो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। हर दिन तुम्हें अपनी आदतों से लड़ना होगा। जब दिमाग कहे कि आराम कर लो, डिसिप्लिन कहेगा और एक कदम चलो। जब सब कहें कि इतना काफी है, डिसिप्लिन कहेगा थोड़ा और इसी थोड़े और में छुपा है तुम्हारा असली कमाल। क्योंकि असली बदलाव रातों रात नहीं होता, वो बनता है रोज रोज की छोटी छोटी जीतों से। एक दिन जल्दी उठने से, एक दिन जिम जाने से, एक दिन फोन न उठाने से। और जब ये छोटी जीतें जुड़ती हैं, तब बनता है वो इंसान जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा खुश रहना पड़ेगा। कई बार तुम थकोगे, गिरोगे, रोओगे भी, लेकिन फर्क ये है कि तुम रुकोगे नहीं, तुम फिर खड़े हो जाओगे हर बार, क्योंकि तुम्हें पता है कि यही रास्ता है, सच्चा रास्ता। और यही वो चीज़ है जो तुम्हें दूसरों से अलग करेगी। यही वो चीज़ है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाएगी। लोग सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनमें टैलेंट है लेकिन कोई मुकाम नहीं, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन नहीं अपनाया। और वहीं कुछ लोग जो आम हैं, जो साधारण हैं, वो असाधारण इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने रोज अपने आप को हराया। हर दिन उस आलस को, उस डर को, उस टाल मटोल को हराया और हर बार खुद को चुना डिसिप्लिन के रास्ते पर। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये कोई सुपर पावर नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलती है। ये एक चुनाव है, हर दिन, हर पल। और जब तुम लगातार उस चुनाव को करते हो तो धीरे धीरे तुम वो बन जाते हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। जब सब हार मान चुके होते हैं तब भी तुम खड़े रहते हो। जब सब थक कर बैठ गए होते हैं तब भी तुम आगे बढ़ते हो। और जब एक दिन तुम्हारी जीत आएगी तो वो सिर्फ जीत नहीं होगी, वो गवाही होगी तुम्हारे डिसिप्लिन की, उस शांति की जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्होंने खुद को अपने लक्ष्य के लिए तपाया है। तो आज से, अभी से खुद से वादा करो कि तुम बहानों को नहीं, अपने लक्ष्यों को चुनोगे। तुम रुकने की नहीं, बढ़ने की सोचोगे। तुम आलस को नहीं, मेहनत को अपनाओगे। क्योंकि जब दुनिया सो रही होगी, तुम काम कर रहे होगे। जब सब ठहरे होंगे, तुम चल रहे होगे। और जब वक्त आएगा, तुम्हारा वक्त, तब तुम्हारा नाम वो लोग भी लेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था। याद रखो, डिसिप्लिन से बड़ा कोई सुपर पावर नहीं, और आज वो सुपर पावर तुम्हारे अंदर है। और जब तुम इस डिसिप्लिन की राह पर चलना शुरू करते हो, तब शुरुआत में ये रास्ता बहुत कठोर लगता है। हर सुबह जल्दी उठना, हर दिन वही रूटीन, वही दोहराव। लेकिन यहीं पर फर्क पैदा होता है, क्योंकि जहां बाकी लोग बोरियत महसूस करते हैं, तुम ग्रोथ देखना शुरू करते हो। जहां लोग हार मानते हैं, तुम और मजबूत बनते हो। धीरे धीरे ये डिसिप्लिन तुम्हारा हिस्सा बन जाता है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना। तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते। लोग पूछेंगे
आखिर किस लिए इतनी मेहनत, क्यों इतनी सख्ती खुद पर? लेकिन उन्हें क्या पता कि ये सख्ती नहीं है, ये प्यार है, अपने सपनों से किया गया वादा है, अपनी आत्मा से जुड़ा एक जुनून है, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग बनने का। और तुम जानते हो, असली खुशी वो नहीं जो आराम में मिलती है। असली खुशी वो होती है जो तब मिलती है जब तुम खुद को एक मुश्किल से निकालकर एक नई ऊंचाई तक ले जाते हो। डिसिप्लिन तुम्हें खाली मेहनती नहीं बनाता, ये तुम्हें एक विजनरी बनाता है। जब तुम्हारे आसपास सब बिखर रहा होता है, तुम्हारा मन स्थिर होता है। जब बाकी लोग डरते हैं, तुम रणनीति बनाते हो। जब लोग समय गंवा देते हैं, तुम उसका इस्तेमाल करते हो। यही है असली ताकत, यही है वो अंतर जो तुम्हें सबसे ऊपर पहुंचाएगा। कभी कभी रास्ता लंबा लगेगा, कभी थकान होगी, कभी मन डगमगाएगा, और उस वक्त सबसे जरूरी होता है खुद को याद दिलाना कि क्यों शुरू किया था। उस लड़के को याद करो जो कभी सपना देखता था, उस लड़की को याद करो जो खुद पर यकीन नहीं करती थी लेकिन फिर भी रोज एक कदम बढ़ाती थी। खुद को याद करो कि तुम कौन थे और किसे बनना चाहते हो। ये डिसिप्लिन ही वो पुल है जो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा। और जब एक दिन तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे तो लोग तुम्हारे रोशन चेहरे को देखेंगे, तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनेंगे, लेकिन उन्हें शायद ही कभी पता चले कि उस चमक के पीछे कितने सालों की तपस्या थी, कितने त्याग, कितनी रातें, कितनी बार खुद को खींचकर आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन तुम्हें पता होगा, और यही एहसास सबसे गहरा होगा, कि तुमने खुद को नहीं छोड़ा, कभी नहीं। इस दुनिया में सब कुछ छीन सकता है, पैसा, रिश्ते, नाम, शोहरत, लेकिन एक चीज जो कोई नहीं छीन सकता वो है तुम्हारा डिसिप्लिन। वो आत्मा की गहराई से निकली हुई वो आदत है जो तुम्हें हर तूफान से पार ले जाती है। जब सब हार चुके होते हैं तब वही आदत तुम्हारा सहारा बनती है। तो चलो आज एक बार फिर से खुद को चुनो, उस आदत को चुनो जो तुम्हें बेहतर बनाती है, उस रास्ते को चुनो जो मुश्किल है लेकिन सही है। अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाओ, क्योंकि हर दिन तुम खुद को गढ़ रहे हो, एक ऐसा इंसान जो अपने समय का, अपने वजूद का और अपने सपनों का मालिक है। डिसिप्लिन कोई चीज़ नहीं जो तुम करते हो, डिसिप्लिन वो चीज़ है जो तुम बनते हो। और अगर तुम ये बन गए तो फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो जहां डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, तब तुम महसूस करते हो कि असली आज़ादी क्या होती है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन डिसिप्लिन ही असली आज़ादी है। क्योंकि जब तुम अपने मन के गुलाम नहीं रहते, जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें नहीं चलाती, जब तुम खुद पे कंट्रोल पा लेते हो, तभी तुम सच में आज़ाद होते हो। लोग सोचते हैं कि आज़ादी मतलब है जो मन करे वो करना, लेकिन नहीं, असली आज़ादी है जो सही हो वही करना, भले ही मन न करे। जब तुम्हारे पास हर विकल्प मौजूद हो लेकिन तुम फिर भी वही रास्ता चुनो जो तुम्हें मजबूती देगा, वही निर्णय जो तुम्हारे भविष्य को संवार देगा, ये वो है असली शक्ति, असली कंट्रोल और असली। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो जहां डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, तब तुम महसूस करते हो कि असली आज़ादी क्या होती है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन डिसिप्लिन ही असली आज़ादी है। क्योंकि जब तुम अपने मन के गुलाम नहीं रहते, जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें नहीं चलाती, जब तुम खुद पर कंट्रोल पा लेते हो, तभी तुम सच में आज़ाद होते हो। लोग सोचते हैं कि आज़ादी मतलब है जो मन करे वो करना, लेकिन नहीं, असली आज़ादी है जो सही हो वही करना, भले ही मन न करे। जब तुम्हारे पास हर विकल्प मौजूद हो लेकिन तुम फिर भी वही रास्ता चुनो जो तुम्हें मजबूती देगा, वही निर्णय जो तुम्हारे भविष्य को संवार देगा, वो है असली शक्ति, असली कंट्रोल और असली आज़ादी। डिसिप्लिन का मतलब हमेशा कठिन होना नहीं है, ये खुद से नफरत करना नहीं है, ये खुद से सबसे गहरा प्रेम है। ऐसा प्रेम जो कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ आज के लिए नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ ताकि तुम उस दुनिया का सामना कर सको जो आसान नहीं है। क्योंकि जब सब बदलते हैं तब एक चीज़ जो तुम्हें टिकाए रखती है वो है तुम्हारा डिसिप्लिन। जब तुम थक जाओगे, जब जिंदगी बार बार तुम्हें नीचे गिराएगी, तब तुम चिल्लाओगे नहीं, रोओगे नहीं, तुम मुस्कराओगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने खुद को तैयार किया है। तुम हर चुनौती के लिए बने हो, क्योंकि तुमने उस काम को किया है जो कोई और नहीं करना चाहता था। तुमने उस दर्द को गले लगाया है जिससे लोग डरते हैं, और इसीलिए तुम खास हो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो वो सिर्फ एक नया दिन नहीं होता, वो एक मौका होता है फिर से खुद को साबित करने का, फिर से उस एक कदम को उठाने का जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाए। चाहे वो एक्सरसाइज हो, पढ़ाई हो, एक कॉल हो, एक ना कहना हो, हर छोटी सी चीज में तुम्हारा डिसिप्लिन बोलता है। कई लोग इस आवाज को नजरअंदाज करते हैं,
वो सोचते हैं कि एक दिन कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। और वहीं दूसरी तरफ तुम हो, जो रोज धीरे धीरे चुपचाप लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहे हो सकता है आज कोई तुम्हें ना देख रहा हो, कोई तारीफ ना कर रहा हो, लेकिन जब समय आएगा ये पूरी दुनिया देखेगी और तब ये लोग कहेंगे इसमें कुछ खास है। लेकिन उन्हें क्या पता, खास वो नहीं जो दिखता है, खास वो है जो तुमने हर दिन खुद के साथ किया है। अनुशासन एक सीमा नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह वह आदत है जो हमें जीवन में स्थिरता और सफलता की दिशा में ले जाती है। जब दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी होती है तब अनुशासन ही वह रोशनी है जो हमें सही राह दिखाती है। यह किसी मजबूरी से नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए खुद को तैयार करने से आता है। बहुत से लोग प्रेरणा का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि जब मन करेगा तब काम करेंगे, लेकिन मन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अनुशासन वही करता है जो जरूरी है, चाहे उस समय मन करे या नहीं। यही वह ताकत है जो किसी भी लक्ष्य को साकार करती है। अगर आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में शांत, केंद्रित और प्रभावशाली बन जाते हैं। ये आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है, न कि दिखावे के लिए बल्कि खुद के आत्मसम्मान के लिए। हर सुबह जब आप तय समय पर जागते हैं, खुद को समय देते हैं, काम की योजना, तो आप अपने भविष्य को आकार दे रहे होते हैं। अनुशासन आपकी ऊर्जा को उस दिशा में ले जाता है जहां आप वाकई जाना चाहते हैं। इस राह पर शुरुआत आसान हो सकती है, लेकिन स्थिरता ही असली बदलाव लाती है। रोज छोटे छोटे कदम, जैसे समय पर सोना, कुछ समय पढ़ाई करना, ध्यान केंद्रित रखना, यही वे सरल उपाय हैं जो आपको लक्ष्य के पास ले जाते हैं। और अगर कभी आपसे चूक हो जाए तो खुद को सकारात्मक रूप से संभालिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए और फिर से आगे बढ़िए। यही अनुशासन की सबसे सुंदर बात है। यह हर दिन आपको एक नया अवसर देता है। अनुशासन सिर्फ आदतों का नाम नहीं, यह जीवन की एक कला है जो आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान को अनुशासन की शुरुआत किसी बड़े वादे से नहीं होती। ये किसी प्रेरक भाषण से नहीं आता और न ही एक रात में किसी चमत्कार से पैदा होता है। इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से फैसले से कि आज मैं अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। और यहीं से और सबसे जरूरी सूत्र आता है, खुद से छोटे वादे कीजिए लेकिन उन्हें पूरा कीजिए, चाहे वह सुबह समय पर उठने का हो या सिर्फ 1 घंटे पढ़ने का। जब आप इन छोटे वादों को निभाते हैं तो आपके भीतर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ता है। दूसरी बात, अपने दिन की शुरुआत को मजबूत बनाइए। सुबह के पहले 60 मिनट आपको सेट कर देते हैं पूरे दिन के लिए। अगर आप सुबह सबसे पहले खुद को समय देते हैं, थोड़ी देर शांति से बैठते हैं या कोई पॉजिटिव आदत अपनाते हैं, तो दिन भर का मन शांत और केंद्रित रहता है और यही अनुशासन की नींव बनती है। तीसरा अभ्यास, डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए। आप जितना कम बिखरेंगे उतना ज्यादा फोकस कर पाएंगे। मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद कीजिए, पढ़ाई या काम के दौरान सोशल मीडिया से दूरी रखिए और एक समय पर सिर्फ एक ही काम कीजिए। आप पाएंगे कि दिन के छोटे छोटे हिस्सों में भी आप कितना कुछ कर सकते हैं। एक बहुत असरदार तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को 30-30 या 60-60 मिनट के ब्लॉक्स में बांटिए और हर ब्लॉक में एक निश्चित काम कीजिए। जैसे सुबह 8 से 9 पढ़ाई, 9 से 10 कोई प्रोजेक्ट और फिर 10 से 10-15 आराम। इस तरीके से आपका दिमाग जानता है कि किस समय क्या करना है और यही आदत धीरे धीरे अनुशासन में बदलती है। अगर आप बार बार काम टालते हैं तो 5 सेकंड नियम अपनाइए। जैसे ही कोई काम मन में आए, बस 5 सेकंड के अंदर उसे शुरू कर दीजिए, बिना सोचे, बिना टाले। जैसे ही मन कहे थोड़ी देर बाद करूंगा, आप बस गिनती गिनिए, 5, 4, 3, 2, 1 और उस पल काम शुरू कर दीजिए। यह नियम धीरे धीरे टालने की आदत को तोड़ता है। एक और आसान लेकिन गहरा तरीका है खुद से सवाल पूछना। जब मन भटके तब खुद से पूछिए, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जा रहा है या दूर? अगर जवाब नहीं है तो वहीं रुक जाइए और फिर सही दिशा में लौट आइए। यह एक छोटा सा स्टॉप सिग्नल होता है जो आपको पथ से भटकने से बचाता है। बात करते हैं रूटीन की। अनुशासन का मतलब है रूटीन में रहना, लेकिन उसमें लचीलापन बनाए रखना। ऐसा नहीं कि आप थक जाएं या खुद पर बोझ डालें, बल्कि रूटीन ऐसा हो जो आप निभा पाएं। हर दिन एक समय पर सोइए और उठिए, हर दिन थोड़ा पढ़िए, थोड़ा चलिए। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी होती है। खुद को प्रेरित रखने के लिए विजुअल रिमाइंडर बहुत काम आते हैं। अपने कमरे में एक छोटा सा नोट चिपका दीजिए जिसमें लिखा हो, मैं कर सकता हूँ या मुझे खुद पर गर्व करना है। ये शब्द जब आप बार बार देखते हैं तो वे आपके भीतर
ऊर्जा भरते हैं। एक और असरदार अभ्यास है दिन के अंत में खुद से 2 सवाल पूछना। आज मैंने क्या अच्छा किया और कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। इससे आप हर दिन को समझदारी से जीते हैं और लगातार सुधार करते हैं। लोग अक्सर गलती करने से डरते हैं और सोचते हैं कि एक बार गलती हुई तो सब खत्म। लेकिन सच्चाई ये है, अनुशासन कोई एक दिन की परफेक्ट लाइन नहीं है। ये कई बार गिरने, उठने और फिर से चलने का नाम है। जब आप गिरते हैं और फिर से उठते हैं, वहीं से असली ग्रोथ होती है। इसलिए खुद को माफ करना सीखिए, लेकिन उस गलती से सीखना भी मत भूलिए। एक अभ्यास और, अगर कोई आदत शुरू करनी हो तो उसे 21 दिन लगातार कीजिए और उस आदत को शुरू करने का नियम बनाइए। जैसे मैं हर रात सोने से पहले 10 मिनट किताब पढ़ूंगा या मैं हर सुबह उठते ही 5 मिनट का स्ट्रेच करूंगा। जब आप आदत को एक ट्रिगर से जोड़ते हैं तो वह टिकती है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो अपने चारों ओर ऐसा माहौल बनाइए जो अनुशासित हो। अपने जैसे लोगों के साथ समय बिताइए जो लक्ष्य उन्मुख हैं। अगर संभव हो तो अपना प्रोग्रेस किसी डायरी में लिखिए या किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ताकि एक तरह की जवाबदेही बने। एक और चीज, अपने आप को रिवॉर्ड देना न भूलिए। जब आप कोई टास्क पूरा करें या एक हफ्ते तक लगातार अनुशासन बनाए रखें तो खुद को एक छोटी सी करोशी दीजिए। कोई मनपसंद चीज खाइए, कहीं टहलने जाइए या खुद को एक पॉजिटिव नोट लिखिए। इससे ब्रेन को यह सिग्नल जाता है कि अनुशासन का इनाम भी मिलता है। और सबसे आखिर में सब्र रखिए। अनुशासन एक सीढ़ी है, लिफ्ट नहीं। यह एक लंबा सफर है, लेकिन बहुत गहरा और मजबूत। आप जितना खुद पर संयम रखेंगे उतना ही जीवन आपके अनुसार चलने लगेगा। रोज थोड़ा थोड़ा करके आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे देखकर आप खुद गर्व से कहेंगे, हाँ, ये मैं हूं और मैंने ये खुद बनाया है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो स्ट्राइवॉक्स ऑडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर आवाज एक नई सोच है और हर कहानी एक नई शुरुआत है। स्ट्राइवॉक्स ऑडियो, जहाँ शब्दों से होती है क्रांति।